हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में आपके लिए। सो ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल है और सारे नए चैनल्ड मैसेजेस मैं आज आप लोगों के लिए यूज़ करूँगी, कुछ पुराने में से भी करूँगी, बट ये सारे नए चैनल्ड मैसेजेस मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किए हैं। सो आज की रीडिंग में ये शामिल होंगे। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। बट उससे भी पहले हम एक मिनी रीडिंग कर लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो मिनी रीडिंग होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आएंगे। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास पहला कार्ड है। फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बट मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए हैं कि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आई फील कि इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन स्टक है, स्टैगनेंट है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, मे बी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी महसूस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट दे फील कि राइट नाउ उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन शायद इस वजह से भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। सो आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को आपसे सपोर्ट चाहिए और वो आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। दे फील कि वो कुछ इन्वेस्ट उन्हें करना चाहिए इस कनेक्शन पर। मे बी आज तक उन्होंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना हमेशा से आप करते आए हैं। वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं जो कि बहुत सिंसेयर और लॉयल ऑफ़र है, बट आपके पर्सन स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो आपको कैसे ये ऑफ़र दें। ये फ़्रेश न्यू बिगेनिंग, ये फ़्रेश न्यू स्टार्ट आपको कैसे ऑफ़र करें। इंस्टिंक्ट, सो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और थ्रू आउट इस कनेक्शन में आपको गाइड कर रही है। फिर है हमारे पास वर्काहॉलिक, मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हैं एंड आई ऑल्सो फील कि अपनी फीलिंग्स से ख़ुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आई ऑल्सो फील कि शायद आपको गोस्ट कर रहे हैं। बट फिर है हमारे पास अबंडेंस। सो आई फील कि आपके पर्सन ने आपके साथ अबंडेंस महसूस की है, आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस और जॉय महसूस किया है, बट आई फील कि वो अपने फाइनेंसेस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और अपने आप को डिटैच कर रहे हैं फीलिंग्स से। आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, प्रैक्टिकल हैं और लॉजिकल हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं। और वो प्रैक्टिकली ये सोच रहे हैं इस वक्त और उन्हें ये फ़ील होता है कि उन्होंने प्रैक्टिकली शायद आपके लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। एंड आई फील कि वो ये सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकली करेंगे और अपना प्यार ज़ाहिर करेंगे। फिर है हमारे पास यांग, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। फिर है हमारे पास थिंकर। सो डेफिनेटली ये यांग की एनर्जी हमें एक्शन के बारे में भी बता रही है। आपके पर्सन फॉरवर्ड आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो कैसे एक्शन लें, उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको परस्यू करना चाहिए। बट राइट नाउ आप लोगों की सिचुएशन काफ़ी स्टक नज़र आ रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। बट आपके पर्सन के दिल में बहुत आपके लिए पैशन है, प्यार है और उनके दिल में एक बहुत
यूँ कह लीजिए कि एक रिग्रेट की एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे वो कुछ देना चाहते हैं आपको, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि वो आज तक आपके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं और वो पूरे दिल से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट राइट नाउ वो स्टक महसूस कर रहे हैं कि वो ये सब कैसे करें। सो इस वक्त आपके पर्सन बिज़ी भी नज़र आ रहे हैं, मे बी काम में बिज़ी हैं और इस वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो फिर है हमारे पास रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। आपके पर्सन को डेफिनेटली रेस्ट की ज़रूरत है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो सोचते भी हैं और इस वजह से भी उनके जहन को भी रेस्ट की ज़रूरत है। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। सो ये मैसेज आप दोनों के लिए ही है। आई फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन पर फेथ रखते हैं, आप पर फेथ रखते हैं, आप पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके दिल में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है इस कनेक्शन को लेकर बिकॉज़ अल्टीमेटली वो जानते हैं कि ये कनेक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देते हैं। वाओ, हमारे पास है द यूनियन ऑफ हार्ट्स। सो डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है, वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, आपको एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करना चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत कार्ड है। सो डेफिनेटली आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को मजबूत करना चाहते हैं, आपको एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करना चाहते हैं। वो स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं इस वक्त ओपन अप होने में या आपकी तरफ आने में बिकॉज़ आई फील कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा है जिससे वो डील कर रहे हैं और इसीलिए अभी तक आपको परस्यू नहीं किया बट करना चाहते हैं। सो ये कुछ ओवरऑल मुझे फीलिंग्स और थॉट्स आपके पर्सन की नज़र आई हैं। अब हम चलते हैं चैनल्ड मैसेजेस की तरफ। सो जितने चैनल मैसेजेस आज हो सकेंगे मैं उतने आप लोगों के लिए यूज़ करूँगी। सो ये पुराना है डेक, इसमें से भी कुछ मैसेजेस हम ले लेते हैं और उसके बाद न्यू भी मैं यूज़ करूँगी। सो पुराने डेक में से आई फील के इतने हमारे लिए काफ़ी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है आई फील अबैंडन्ड और आप देखिए कि बॉटम ऑफ द डेक पर हमने 5 ऑफ पेंटिकल्स देखा था। आपके पर्सन को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें सब छोड़कर चले गए हैं या उन्हें आप छोड़कर चले गए हैं। वाओ, हमारे पास है आई लव यू। सो डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और आज इस स्पेशल ओकेजन पर उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि नो मैटर व्हाट, आप लोगों के क्या सर्कमस्टांसिस हैं, आप लोग मिल पाए या नहीं, बट उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी। सो वो दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हर हाल में उनके साथ रहे। आई एम अ लूज़र। सो समटाइम्स उन्हें महसूस होता है कि वो लूज़र हैं, वो कुछ नहीं कर पाए आपके लिए और यही एनर्जी मैं पिक कर रही थी शुरुआत में भी इस रीडिंग के कि आपके पर्सन के दिल में एक बड़ा रिग्रेट है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। आई एम सो लकी टू हैव यू, बट उन्हें बड़ा ब्लेस्ड महसूस होता है, लकी महसूस होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। आई एम सॉरी माई लव। सो दे आर रियली सॉरी, जो भी उन्होंने किया, जैसे भी आपके साथ बिहेव किया, जो भी आप लोगों के कनेक्शन में हुआ, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उस बात के लिए। आई एम लूजिंग माई माइंड। सो अब उनका दिल कर रहा है कि वो एक्शन लें और लिटरली दे आर लूजिंग देमसेल्व्स, यानी वो अब एक्शन लेना चाहते हैं। आई विल कन्फेस। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स ज़रूर कन्फेस करेंगे। अर्थ एंजल प्लीज़ बी माइन। सो उन्हें लगता है कि आप बहुत प्योर हैं, इनोसेंट हैं और इस अर्थ पर आप बिल्कुल एक एंजल की तरह हैं, एंजेलिक वाइब्स हैं आपकी। सो वो चाहते हैं आपको अपना बनाना। यू आर स्पेशल बिकॉज़ आप स्पेशल हैं, आप जैसा कोई और नहीं है। आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर। सो कन्फ्यूजन भी है, थोड़ी सी परेशानी भी है। एंड देन वी हैव डोंट क्राई माई लव। सो वो नहीं चाहते कि आप रोएं, वो आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। सो अब हम मेरे नए डेक में से चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारे पास वी आर टू डिफरेंट। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं। आई क्रेव यू। सो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपको, आपकी एनर्जी को। दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो मे बी उन्होंने पहले आपसे ये बोला था कि इट्स टाइम टू से गुड बाय, हमें अब अलग होना चाहिए, हम अब एक साथ नहीं रह सकते। ये पास्ट एनर्जी हो सकती है।
आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। सो ये भी शायद उन्होंने आपसे बोला कि वो अकेले रहना चाहते हैं, या फिर इस प्रेजेंट टाइम में वो अकेले रहना चाहते हैं बिकॉज़ उन्हें क्लैरिटी चाहिए, वो सोचना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे पास रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का कार्ड भी आया। डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड? सो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कभी वो आपके जहन में आए, कभी आप उनके बारे में सोचते हैं या नहीं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके बारे में अब नहीं सोचते हैं, सो शायद इसलिए वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। यू केम क्लोज़र दैन एनी वन एल्स। सो आप उनके सबसे ज़्यादा करीब रहे हैं, कभी भी कोई उनके इतना करीब नहीं आया जितना आप उनके करीब गए हैं। लिसनिंग टू आर फेवरेट सॉन्ग्स। सो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और शायद आप लोगों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स थे जो वो सुन रहे हैं, आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। कोई सिंगर भी हो सकता है, मे बी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन। सो आपके पर्सन शायद स्टक हैं किसी कार्मिक सिचुएशन में, और इस वजह से वो आपको परस्यू नहीं कर रहे और परेशान हैं और अकेले रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कम बैक, बट दिस इज़ द थिंग कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। सो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन की भी, कि ये खामोशी बहुत ज़्यादा पेनफुल है आप दोनों के लिए। यू होल्ड माई हार्ट। सो डेफिनेटली वो आपसे ही कह रहे हैं कि आपके पास उनका दिल है। नेक्स्ट इज़ आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो राइट नाउ वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं, थोड़े से हेजिटेंट हैं आपके सामने आने से या रीच आउट करने से, बिकॉज दे डोंट नो कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या कहेंगे। आई वॉन्ट टू क्राई। सो उनका रोने का भी दिल कर रहा है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सैड हैं, लोनली हैं। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच है, हमेशा से सच था, अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। सो उनकी ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, परेशानियाँ चल रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ये वो आपको कहना चाहते हैं। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि दे रियली विश के काश आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाते। आई एम इन सो मच पेन। सो बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है थ्रू आउट इन चैनल्ड मैसेजेस में। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। सो मे बी वो आपको फ्रेंडशिप आपसे करना चाहते हैं, दोबारा सुलह करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप लोग फ्रेंड्स बने पहले, मे बी आप लोग पहले फ्रेंड्स बने, और आप दोनों के दिल में डीपर फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, बट कन्फेस नहीं की कभी। यू वर नथिंग बट काइंड टू मी। सो दे रियली नो कि आप हमेशा उनके साथ अच्छे रहे हैं, आपका कोई कसूर नहीं था इस सारी सिचुएशन में। वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि आपने सिर्फ अच्छाई की है। लुकिंग एट योर पिक्चर। सो आपकी पिक्चर्स उनके पास हैं और वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। आई एम सो हेल्पलेस। सो उनको ऐसा लगता है कि दे आर रियली हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है हर चीज़, कोई नहीं है इस वक्त उनका दोस्त जो उन्हें समझे। दिस इज़ नॉट द एंड। सो ये भी वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि अगर अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके दरमियान सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड। अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। यू आर सो ब्यूटिफुल। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, एंड यू आर ब्यूटिफुल इन साइड आउट। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं। आई विल फाइट फॉर अस। सो वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। येस आई एम हार्टलेस। सो वो एडमिट कर रहे हैं कि वो कभी कभार बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव बिहेव करते हैं, सेल्फिशली बिहेव करते हैं, आपकी तकलीफ़ को कभी कभार वो नहीं समझते हैं। मे बी उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और आपकी तकलीफ़ को नहीं समझा। वो एडमिट कर रहे हैं कि वो बहुत समटाइम्स हार्टलेस होते हैं, बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते, इंसेंसिटिव होते हैं, दे आर हार्टलेस। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो दे रियली विश कि वो वक्त को पीछे ले जाएं, वो रिवर्स कर सकें जो कुछ भी हुआ उसे। वुड यू गिव मी अनदर चांस। सो उनके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि वो आपसे पूछें क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे, क्या आप फिर से उन पर यकीन करेंगे, एतबार करेंगे।
आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी। सो डीप डाउन उनको पता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको अभी भी उनसे प्यार है। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली। सो आपके पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं और वो आपको ये बता रहे हैं कि वो ईज़िली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट आप पर उन्होंने हमेशा ट्रस्ट किया, अभी भी करते हैं, और आप जितना उनके करीब आए उतना कभी कोई करीब नहीं आया। सो ये भी अभी मैसेज आया था जो हमने देखा था। आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड। सो वो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। आई नो आई हैव इग्नोर्ड यू। सो वो आपसे ही कहना चाहते हैं, दे नो, उन्हें पता है उन्होंने आपको इग्नोर किया है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो हार्ट ब्रोकन। सो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है डेफिनेटली। शुरुआत से अब तक इस रीडिंग के हमने देखा कि आपके पर्सन खुश नहीं है। नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। सो देख लीजिए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। आई डोंट केयर व्हाट दिस से। सो अगर आप लोगों की सिचुएशन में कोई तीसरा इंसान था जो आपके पर्सन को आपके बारे में कुछ गलत कह रहा था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहा था, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं वो क्या कह रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं है लोगों की। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो बहुत हैवीली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। 2 दफ़ा हमारे पास कार्ड आ गया है। माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी। सो बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। और ये सारी फीलिंग्स अगर आपको लगता है कि आपकी हैं, इट मीन्स कि आप अपने पर्सन को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों की ये फीलिंग्स हैं। यू आर हेवन सेंट। सो डेफिनेटली इससे पहले अर्थ एंजल का कार्ड आया। डेफिनेटली आपकी एंजेलिक वाइब्स हैं, आप एक प्योर सोल हैं और आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि यू आर हेवन सेंट, यू आर स्पेशल, आप जैसा कोई नहीं है और आप में कोई कमी नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल। सो वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया या कहा, इसको पर्सनल ना लीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप में कोई कमी थी। जो भी था उनकी तरफ से था, उनके फियर्स, उनकी परेशानियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। वी विल मीट अगेन। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, दिस इज़ नॉट द एंड। ये भी कार्ड आया था हमारे पास। सो वो आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे। आई नीड अ मिरेकल। सो इस वक्त उनको लग रहा है कि कोई मिरेकल ही होगा जो आप लोगों को रीयूनाइट करेगा। मे बी आपको भी ऐसा लगता है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं अपने मिरेकल का। प्रे फॉर मी। सो वो आपसे ही कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए। उन्हें आपकी दुआ की ज़रूरत है बिकॉज़ वो बहुत परेशान हैं। रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन। सो आपके पर्सन आपके मैसेजेस को बार बार पढ़ते हैं। जो भी आपने उन्हें पास्ट में मैसेजेस किए थे वो बार बार उन मैसेजेस को पढ़ते हैं। आई नो आई हैव हर्ट यू। सो वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई नीड यू बाय माई साइड। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है उन्हें आपके साथ की। आई गॉट माई कारमा। सो उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपको हर्ट करने की उन्हें सज़ा मिली है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और उन्हें लगता है कि आपको हर्ट करने की सज़ा उन्हें मिल गई है, किसी और शक्ल में, किसी और सूरत में उन्हें सज़ा मिली है आपको हर्ट करने की। आई एम नॉट हैप्पी, ट्रस्ट मी। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं, मेजर ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं हैं एंड दे रियली वांट यू टू नो कि वो खुश नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, अपसेट हैं, वो इन्जॉय नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको छोड़कर वो कहीं और चले गए और खुश हैं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। सो वो आपको हक करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। सो वो सुलह चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने पहले किया वो सब चेंज करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं।
आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी टू मच। कम बैक टू मी, सो दे रियली वांट कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। मे बी आप उन्हें छोड़ कर गए और वो आपसे ही कह रहे हैं कि कम बैक टू मी। सो मे बी ये आपकी एनर्जी है कि वो वापस आ जाएं। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, विल यू रिजेक्ट मी। सो मे बी ये आपका सवाल है, कम बैक टू मी, और उन्हें ये महसूस होता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें और इसीलिए वो नहीं आ रहे। तो एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी है आपके पर्सन को। डर लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो येस, ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। अब जाते जाते कोई आखिरी ख़ास बात टैरो से मैं देखूंगी, कोई आखिरी ख़ास बात वो आपसे कहना चाहते हों इस रीडिंग के थ्रू, वो क्या हो सकती है? आखिरी बात आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? कोई आखिरी बात जो वो आपसे करना चाहते हों। ओके, 2 कार्ड्स हमने ले लिए। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका बहुत क्लियर मैसेज ये है कि आपके पर्सन आखिरी मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। नो मैटर हमारे आज क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या नहीं है, बट आई विल कम बैक इन टू योर लाइफ, बिकॉज़ वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ और ये रेकन्सिलिएशन होगा। वो आखिरी बात आपसे ये करना चाहते हैं कि वो अपनी सारी मिस्टेक्स को जानते हैं। वो आपके लिए कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे हैं, उन्होंने कभी आपको अटेंशन नहीं दी, प्यार नहीं दिया, बट अब वो आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इस बार वो हर चीज़ ठीक तरीके से करना चाहते हैं। इस बार वो आपको टाइम भी देना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे आपको वो देना चाहते हैं। और वो पूरी कोशिश करेंगे वापस आने की, सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि वो गुज़रे हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते, और जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे वो तकलीफ़ अपनी जगह पर है। वो वुंड्स ख़त्म नहीं हो सकते, उनका स्कार रह जाएगा, बट वो पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाला वक्त आप लोगों का बेहतर हो, आने वाले वक्त में वो इश्यूज़ ना हों जिन इश्यूज़ से आप लोग गुज़रे। सो ये आपके पर्सन का लास्ट आपके लिए मैसेज था, और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।